कल लखीसराय के केआरके मैदान में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का थीम लगाया गया कर्पूरी चर्चा। कर्पूरी चर्चा लगा तो हम लोगों को भी लग रहा था कि कर्पूरी जी के विचारों पर चर्चा होगी, कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चलने का एक लाइन खींचा जाएगा और उस रास्ते पर सरकार चलकर जन कल्याण का काम करेगी। परंतु सांसद महोदय ने जैसे ही अपना संबोधन प्रारंभ किया तो उन्होंने बताया कि कर्पूरी जी के पूरे जीवन में हम साथ रहे और अंतिम क्षण तक साथ रहे, बस समाप्त हो गए कर्पूरी चर्चा। तो ये कर्पूरी जी के साथ भी ये छल कर रहे हैं। कर्पूरी जी जब 1977 में बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम किया। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी, बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी चेहरा बनकर उभरे थे और वो असली लोहिया के शिष्य थे जो उनके आदर्श को स्थापित कर रहे थे। वो राजनीति में कह रहे थे कि बिजली की तरह कौन जाओ और सूर्य की तरह स्थायी हो जाओ। उन्होंने सत्ता में आते ही पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया, उसके कल्याण का काम प्रारंभ कर दिया और सूर्य की तरह स्थायी होने का काम राजनीति में किया। एक वैचारिक जो है उनका आधार था राजनीति में। ये जो कल संबोधित कर रहे थे ये किस विचार के आधार पर चल रहे हैं? क्यों कर्पूरी जी को ठक रहे हैं? उनके नाम को लेकर उनके साथ भी छल कर रहे हैं। कर्पूरी जी गैर कांग्रेसवाद राजनीति की एक चेहरा थे, पूरे देश में उनका चेहरा जाना जाता है। उनके राजनीतिक सादगी और राजनीतिक दूरदर्शिता को आज भी बिहार नमन करता। ऐसे लोग कर्पूरी का नाम ले रहे हैं, लेकिन यही हम बताना चाहेंगे कि जिस कांग्रेस एंटी कांग्रेसवाद का वो राजनीति करते थे, हमारे राजीव रंजन सिंह 2012 में वही कांग्रेस के गोद में बैठकर नीतीश कुमार जी के पेट में दांत गिनने का काम कर रहे थे। 2014 में ये स्वयं भाजपा से भी अलग हो गए, अपनी राजनीतिक राह अलग कर ली और पता चला कि बड़े अंतर से ये हार कर विधान परिषद बन गए बेचारे। उसके बाद पुनः भाजपा में लौट कर ये आए हैं 2019 में। उस समय नरेंद्र मोदी का पूरा गुणगान कर रहे थे हर एक मंच से, जहां से वो भाषण कर रहे थे। उस समय भाजपा का मैं एक छोटा कार्यकर्ता था, हमको पूरी तरह से याद है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इस तरह ये ब्रांडिंग कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का भारत है, हम दुश्मन के घरों में घुस कर मारते हैं, ये सारा बयान वो करते थे। क्या बेवकूफ बना रहे लखीसराय जिला के लोगों को? राजनीतिक सुचिता के आधार पर लखीसराय की जनता जी रही है। आप आते हैं कुछ से कुछ बयान देकर चले जाते हैं, कह रहे थे कि भाजपा करती कुछ है बताती कुछ है, जो कर रही है वो वादा पूरा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एक वादा को पूरा करी है। उसका उदाहरण है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आज 370 खत्म हो गए, ट्रिपल तलाक खत्म हो गए। ये हमारी राजनीतिक उपलब्धि है इस देश के अंदर। आप तो बताइए, रोज पाला बदलते हैं, रोज विचारधारा बदल रहे हैं। आप जेपी पेंशन दे रहे हैं लोगों को, आप क्यों ठग रहे हैं बिहार को? जब जेपी के आदर्श पर आपकी सरकार नहीं चल रही है, कांग्रेस के सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन कर चला रहे हैं, तो किस जेपी का आप नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं भाई? ये ठगने का काम कर रहे हैं आप। आपको मैं दो बिंदु पर विशेष तौर पर चर्चा करूंगा। किस विकास की आप बात कर रहे हैं? पंचायत का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था बिहार में लागू करी गई, उसका सबसे टॉप लेवल क्या है? जिला परिषद है। आज 2 साल प्लस हो गए जिला परिषद का गठन हुआ। मैं चुनौती देता हूं जिला परिषद अध्यक्ष जो आपके साथ बैठे हुए थे, अपने खाली महफिल का शोभा बढ़ाते हैं बैठा करके। जिला परिषद का विकास क्यों ठप पड़ा हुआ है? जवाब देना पड़ेगा आपको। आपकी सरकार है, आपके समर्थक लोग जिला परिषद के चेयरमैन हैं। किस परिस्थिति में विकास को बाधित किया जा रहा है? 2021-22 का पंचम वित्त का पैसा अटका पड़ा हुआ है, षष्ठम वित्त का जो है राशि यूं ही पड़ा हुआ है, आपको 15वां वित्त का राशि यूं ही पड़ा हुआ है, एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। आखिर किस कारण से? क्या आपके भ्रष्टाचार के गणित फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए ये बाधित हो रहा है? मैं खुले तौर पर पूछना चाहता हूं, आप सफाई दीजिए,
कि ये इतने दिन से कुंडली मारकर ये पंचायत के विकास को किसने बाधित किया है। आपके ठीक बगल में बैठे हुए थे लखीसराय नगर परिषद के चेयरमैन, पूरा चेयरमैन, ये जो लखीसराय नगर परिषद का क्षेत्र है भ्रष्टाचार से अकंठ डूबा हुआ है। आप पर्दा डाल रहे थे, आप जहां भाषण कर रहे थे उससे 30 मीटर की दूरी पर पूरा कारनामा नगर परिषद का रखा हुआ काला चिट्ठा। जहां एम्बुलेंस सर रहा है, कोरोना जैसा महामारी में वो एम्बुलेंस एक कदम नहीं चला। आपका जो टोटल खरीदारी हुआ है उसका बैटरी तक खुल गया। ई रिक्शा का जो कचरा उठाने के लिए खरीदा गया उसका एक FIR तक दर्ज नहीं किया गया है, उसके लिए गार्ड भी बहाल है। क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? यहां तक है कि भ्रष्टाचार का आलम कि अनावश्यक चीज बायो टॉयलेट खरीदा गया, बायो टॉयलेट कहीं नहीं लगाया गया। आप सार्वजनिक जगहों पर जाइएगा तो इसकी वानगी देखने को मिलेगी। वो शौच से भरा पड़ा है, उस जगह पर क्यों बायो टॉयलेट इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, ये सारे विकास अवरुद्ध माननीय सांसद आपके निगरानी में चल रहा है। किस विकास की आप बात कर रहे हैं? जब भी आप आते हैं जिला में कुछ ना कुछ सब्ज बाग दिखा के चले जाते हैं, यहां की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पंचायतों को बंटाधार आपने किया, सारे मुखिया आपके अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिले के अंदर धरना दे रहे हैं। क्या कारण है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठने को विवश आप कर दिए हैं। यह जवाब देना पड़ेगा आपको। आप मंच पर चढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सूर्य की तरह स्थायी है भारत की राजनीति में। आपके तरह रोज पाला बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने आगाज किया कि हम 1000 दिन में पूरे भारत को विद्युतीकरण से युक्त करेंगे, एक टोला नहीं बचेगा। आज दावा से कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया, एक भी गांव बिजली से बचा हुआ नहीं है। पूरे भारत का आंकड़ा है, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। आप गिना रहे थे कि हम जब आए थे राजनीति में यहां सड़क नहीं थी, यहां बिजली नहीं था, लोग ढिबरी जलाता था, बाढ़ में लोग बांस का चचरी बना करके शौच करता था, होता था। लेकिन इसके नायक कौन है? ये किसके कारण ऐसी परिस्थिति बिहार की हो गई थी? ये तो आप ही के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। आप उन्हीं से सवाल करते हैं कि 2004 से पूर्व बिहार की दुर्दशा है, आपने क्यों ऐसा करके रखा था? आप ही के साथ शासन में बैठे हुए, आपके अलायंस पार्टनर हैं, सरकार चला रहे हैं, आप उनसे सवाल करते। ये लखीसराय के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बात लेकर के आते हैं। आप कुछ घोषणा करके जाते विकास का, तो विकास का तो घोषणा करना नहीं है, ये बार बार एक पुल की राजनीति कर देते हैं। हम तो करने वाले हैं, डेट नहीं बताते हैं। तो डेट की घोषणा तो आप करके गए थे कि 1 महीने में हम इस काम को पूरा करेंगे, शिलान्यास करके जाएंगे। ये शिलान्यास कहां अटक गया? ये पंचायत और नगर परिषद में जिस तरह कुंडली मार के आप बैठे हुए हैं विकास को अवरुद्ध करने के लिए, उसी तरह आपका ये पुल भी कुंडली में चला जाएगा लगता है। तो इस तरह से इन्होंने पूरे कार्यक्रम में कर्पूरी जी के आदर्शों पर एक बात नहीं कहा, उनके आदर्शों को अपनाने का, उसके विजन पर एक बात नहीं किया। जातीय जनगणना पर उन्होंने बात कहा। जातीय जनगणना आप कांग्रेस से पूछिए कि जब जातीय जनगणना कांग्रेस ने 2004 से 14 के बीच कराया तो उसका डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया? ये उनसे पूछना चाहिए था आपको। तो वो जातीय जनगणना का दोष भाजपा पर, भाजपा तो आपके प्रतिनिधि मंडल में शामिल थी, लेकिन भाजपा का हमारा सीधा क्लियर है कि जातीय जनगणना विकास के मानक के लिए कहा गया था, जातीय उन्माद के लिए नहीं कहा गया था। ये जातीय उन्माद पैदा करने के लिए सिर्फ आंकड़ा आप जारी किए हैं। सेंसस में 16-17 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ आप काउंटिंग सार्वजनिक किए हैं, उसको डिस्प्ले पर डाल दिए। शेष क्वेश्चन आर कहां आउट कर दिए आप? सारे क्वेश्चन आर को आप करते तो मैं जानता कि यदि आप पिछड़े की भलाई करना चाहते हैं तो इतने दिनों से नीतीश बाबू आप चीफ मिनिस्टर हैं, कितने पिछड़ों का कल्याण हुआ, किस पिछड़े जाति का उत्थान हुआ, ये तो आप डाटा दे देते। वो भी डाटा आप दबा के बैठे हुए हैं। तो बिहार में जो विकास का सबसे बड़ा बाधक माननीय आप हैं, आपके सिपहलसार हैं, आपके नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। जब कर्पूरी जी चीफ मिनिस्टर थे, बिहार टॉप 5 स्टेट में शामिल था डेवलपमेंट के मामले में। आज क्यों बिहार सबसे नीचे है? आप जवाब दीजिए जनता को। यदि आप कर्पूरी के सच्चे भक्त हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों बिहार सबसे ज्यादा लोग रेड लेबर सप्लायर बना हुआ है?
33 बरस से जो है बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार चल रही है। किसको दोष देना चाह रहे हैं आप? दोनों आप सत्ता में रहे, समय समय पर मलाई चाटे और विकास से आपका कोई वास्ता नहीं था। वास्तव में ये जनता को बेवकूफ बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में सरकार बनाई है, अस्थाई सरकार में रही है। हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे और सुशासन का ऐसा मॉडल प्रेजेंट करेंगे बिहार के अंदर कि बिहार की जनता हमको अंगद के पैर के तरह राजनीति में अपने बीच बसा करके रखेगी। मैं दावे से कह रहा हूं। और लोकसभा का चुनाव है, मैं चुनौती देता हूं कि जितने सिपालसार हैं अपने क्षेत्र से आपको लीड करा दे तो मैं मानूंगा उनका राजनीतिक जीवन सफल हो गया है। वो कभी नहीं करेंगे। आपके पास सिर्फ भ्रष्टाचारी और दलालों का गैंग है, इससे ज्यादा आपका कुछ होने वाला नहीं है।